बोलो देवभूमि हरिद्वार की जय हो, संतों की भूमि की जय हो, माता गंगा की जय हो। संत महापुरुषों के संदर्भ में हम नानक जी जैसे महापुरुषों का स्मरण करते हैं तो कई बार परमात्मा कब किसको क्या और कैसे किस स्थिति में बोध कराता है परमात्मा के प्रकाश का, ये महापुरुषों के जीवन से हमको ध्यान में आता है। गुरु नानक जी जब अपने घर पर वृद्धि को प्राप्त होने लगे, युवा होने लगे, तो उनके पिताजी ने उनको कहा कि बेटा तुम आपको सौदा करना सीखो, बाजार से जाकर नगर से सौदा लेकर आओ, गांव में बेचो, 2 पैसे कमाई के बारे में सीखो। और उस ज़माने में 20 रुपये बहुत हुआ करता था। गुरु नानक जी को उनके पिताजी ने जब 20 रुपये दिए तो रास्ते में जाते हुए तो संत मंडली दिखी थी, वापस जब सौदा लेकर आ रहे थे नानक जी को, तो वो संत मंडली भोजन का उस समय हो गया था, संध्या का समय था। उनको पूछा कि आपने महाराज भोजन किया कि नहीं, तो जो सौदा बेचने के लिए लाए थे नानक जी ने वो सौदा वहीं बनाकर भंडारा प्रसादी में संतों को पवा दिया, खिला दिया। तब जाकर पिताजी को बताया, पूछा कि तुमने सौदा लेकर आए हो, क्या लेकर आए हो, कितने का लेकर आए हो, उसका हिसाब बनाओ, वापस उसको बेचना है। तो बोले पिताजी मैं तो सौदा घर लेकर ही नहीं आ सका। बोले क्यों? रास्ते में संत मिल गए, उनको उस पैसे का मैंने भंडारा करवा दिया। तो ये सुनकर उनके पिताजी उनको मारने लगे। जब उनको मारने लगे तो गांव के लोगों ने उनको समझाया कि तुम्हारा लड़का सच्चा सौदा कर कर आया है, परमात्मा के घर ये सच्चा सौदा है। बोले क्या सच्चा सौदा है, इसको कुछ नहीं आता। बोले कुछ नहीं आता तो कुछ दिन इसको सौदे की दुकान पर रखो, किराने की दुकान पर रखो, उस किराने की दुकान से कुछ सीखेगा। भगवान की कोई कृपा थी, नानक जी को रख दिया गया। मुनीम के रूप में हुआ यूँ कि नानक जी को कोई सौदा देना होता तो कोई जैसे 40 किलो कनक नापने हो, गेहूँ नापने हो, 40 किलो चने नापने हो, 40 किलो कोई दूसरा अन्न नापना हो तो नापते। लेकिन 13 के बाद वो 14 बोलते ही नहीं, क्योंकि 13 के बाद उन्हें परमात्मा का स्मरण हो जाता, वो समाधिस्थ हो जाते और केवल 13 की गिनती करते। 13 के बाद 14, 15 होना चाहिए, तो वो 13 13 13 13 13 13 13 13 13 सर्वत्र ही 13 ही 13, मैं भी 13, ये दुकान भी तेरी, इस बोध से वो समाधिस्थ हो जाते। ये देखा दुकानदारों ने कि तुम्हारा लड़का तो कुछ सीखता नहीं है, बुलाना देकर के उसको बाहर निकाला गया परमात्मा की कृपा से। तब से जो 13 है वास्तव में हम देखते हैं कि गुरु नानक जी के जीवन में उनके ऐसे प्रकाश हुआ कि उन्होंने अपना पूरा जीवन परमात्मा के लिए समर्पित ही नहीं किया, तो ऐसे पुत्रों को भी जन्म दिया, संसार में ऐसी शिक्षा और परंपरा का विकास किया जिससे आज हमारी भारत भूमि गौरवान्वित है। उस परंपरा के लिए हम नतमस्तक हैं। बोलो सदपुरुषों की जय हो, महापुरुषों की जय हो, गुरु नानक जी की जय हो।